माताएं, भाई बंधु उपस्थित हैं। सौभाग्य है हम लोग को सुनने का मौका मिलता है और हम सुन भी रहे थे सुबह से ही। देखिए, ऐसे नगर में हम लोग, ऐसे ग्राम में हम लोग हैं जिस गुरु का हम लोग अभी सुन रहे थे व्याख्यान। ऐसे गुरु हम लोग को मिले, फिर भी हम लोग दुखी हैं। हम लोगों को ऐसे गुरु महाराज मिले हैं, फिर भी हम लोग दुखी हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि जो गुरु महाराज से हम लोग जो मंत्र लिए हैं, दीक्षा लिए हैं, जो उन्होंने बताया हम लोगों को, हम लोग जो है उसको सही ढंग से नहीं कर पा रहे। सच बात यही है। अगर सही माने में हमारे गुरुजी कहे है ना, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति के, सभी जो हैं अधिकारी हैं। सभी लोग जो हैं, हमारे गुरु महाराज ने जो हम लोग को नहीं कहा कि किसी जाति पाति को कहा, सबों को कहा, सबका ईश्वर एक है और ईश्वर तक जाने का मार्ग भी एक है। देखिए, हमारे परमराध्य ने किसी को नहीं कहा कि आप जो है नहीं कर सकते हैं। ऐसे हमारे गुरु महाराज थे। हमने पाकर के भी उनको जो है हम लोग दुखी हैं। कारण बार बार कहते हैं, हम लोग को विश्वास नहीं है हमारे गुरु महाराज पर। आज देखिए, पूरे संसार त्राहिमाम हो रहा है। भ्रष्टाचार, अभी देख रहे हैं कि कई देशों में लड़ाई हो रहा है। संसार जो है समाप्त होने की ओर है। देखिए माता बहन भाई बंधु, सबको इस बात को सुनिए, समझिए। हम लोग सुन रहे हैं, खाली सुन सुन के मुड़ी हिलाते रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मुड़ी खाली खूब हिलाते हैं, खूब बढ़िया भजन गा लेते हैं और गा गा करके झूम लेते हैं, नाच लेते हैं। लेकिन यह समझने, और हमारे गुरु महाराज देखिए, अभी हम लोग 138वां जयंती मना रहे हैं। कैसे गुरु महाराज थे? आज उनका 138 साल पूरा हुआ। आज का दिन जो है 138 वर्ष उनका हम लोग पूरा पालन कर रहे हैं। अब हमारे गुरु महाराज कितने कष्ट किए थे इस प्रचार को करने में, आप लोग समझते हैं? हमारे गुरु कहाँ कहाँ जाते थे, पैदल प्रचार करते थे, बैलगाड़ी से जाते थे, पैदल जाते थे। उस समय कितना कष्ट हमारे गुरु महाराज को हुआ होगा। उस कष्ट को हम लोग समझिए। जब तक नहीं उसके मर्म को समझिएगा तो हम लोग जो है मनुष्य का सर रहते हुए भी कहते तो हैं कि हम बहुत भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। दिखावे के लिए हम लोग करते हैं। दिखावा को छोड़िए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ करके अपने आप को जो है समर्पण कर दीजिए गुरु महाराज पर। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। हम लोग रोज भजन में गाते हैं, स्तुति में रोज कहते हैं कि सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। झूठ बोलते हैं खाली, हम लोग कुछ भी समर्पण नहीं किए गुरु महाराज को। बोलते रोज है सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। समर्पण करना होगा और आगे बढ़ना होगा। माता एवं बहनों, देखिए, यह अब जो है हम लोग का समय जो है एकदम अंतिम, मेरा कहने का मतलब हम लोग सब कोई जान रहे हैं हमारा शरीर नहीं रहेगा, नश्वर है। शरीर छोड़ करके हम सब चले जाएंगे। हमारे गुरु महाराज कैसे थे, आज उसका हम लोग गुणगान गा रहे हैं, यशगान गा रहे हैं। क्या हम लोगों को मना किया? नहीं। हम लोगों को भी कहा जीते जी है परमार्थ का काम कर लीजिए, मोक्ष को प्राप्त कर लीजिए। और यह कब होगा? यह जीते जी होगा। कोई कहता है कि मरने के बाद मुक्ति असंभव, बहुत लोग झूठ बोलता है। किसी का जो है मरने के बाद मुक्ति नहीं हुआ आज तक। हम लोगों को जीते जी मुक्ति करना है और वह गुरु महाराज हम लोग को मंत्र बता दिए हैं। गुरु महाराज उस मंत्र को हमको बताए हैं, लेकिन हम लोग जो है उस मंत्र को जो है जिस तरह से हम लोग को बताया है हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। याद कीजिए, अगर भूल गए हैं, कोई ऐसे संत आए तो उसको जो है आप लोग याद कर लीजिए। बहुत ऐसे हमारे दीक्षा माता बहन लिए हैं, लेकिन भूल गए हैं दीक्षा। आप लोग को दीक्षा दिया होगा, लेकिन हम लोग भूल गए हैं। दीक्षा जो हमारे गुरु दिए हैं, बहुत लोग भूल जाते हैं और जो मन सो जपने लगते हैं। एक जगह हमारे कलकत्ता में एक बूढ़ी माता था और पूछा कि हम जो है दीक्षा लिए 80 साल हो गया हमको और आज तक मुक्ति हमारा नहीं हुआ। 80 साल हो गया। एक बूढ़ी माता कलकत्ता में बाबा प्रवचन कर रहे थे, 80 साल हो गया लेकिन मुक्ति नहीं हुआ है। बाबा खूब प्रवचन कर रहे थे,
खड़ा हो गया, कहता है बाबा आप जो बोल रहे हैं, हम तो 80 साल हो गया दीक्षा लेने से और हम रोज जपते हैं गुरु महाराज का नाम, लेकिन हमको अभी तक मुक्ति नहीं हुआ है। कहता क्या करती हो माई? कहता है देखो बेटा, हम जो है ना सुबह सुबह उठ जाते हैं, रोज सुबह 4 बजे सुबह में हम उठ जाते हैं और जो है फूलसाजी में हम लोग फूल तोड़ लेते हैं और जो है बहुत सारे फूल को तोड़ करके हमारे ग्राम में जो है बहुत सारे मूर्ति है, शंकर भगवान का, काली माई का, पीपल गाछ का और सारे बहुत सारे, जब उठते हैं सब फूल लेकर के सभी देवी देवता को हम चढ़ाते हैं और सबको पूज उज करके हम जो है 10 बजे घर में आते हैं, तब हम कुछ खाते हैं। और तुम भी आप सुबह से बोल रहा भक्ति करते हैं, भक्ति करते हैं, क्या हम भक्ति नहीं करते हैं? देखिए गुरु महाराज को यही बताए हैं कि फूलसाजी में फूल ले लीजिए और देवी देवता को जो है पीपर पत्ता जो है इस पर जो है जल चढ़ाइए, पत्थर को पूजिए, या यही बताए गुरु? नहीं बताया। गुरु महाराज क्या बताए हैं? मंत्र बताए हैं। वह मंत्र नहीं जपती थी, दीक्षा तो लिया लेकिन मंत्र को जप नहीं किया और हम कहते हैं मुक्ति संभव नहीं है। जो दीक्षा हम लोग को गुरु महाराज दिए हैं, अगर उस दीक्षा को सही माने में लोग जपते हैं, हमारा मुक्ति निश्चित होगा। और क्या, एक ना एक दिन जो है जो गुरु महाराज के शरण में आए हैं उसका उद्धार हो जाएगा। यह बात सत्य है, गुरु महाराज के बाद मिथ्या हो नहीं सकता है। हमारे बाबा देवी साहब अभी सुन रहे थे, खोजाता खोजाता सतगुरु भेटी गेले शहर मुरादाबाद। हमारे गुरु महाराज गाए हैं भजन को कि हमारे गुरु महाराज खोजते खोजते उनको गुरु मिला। कौन गुरु मिला? बाबा देवी साहब। हम लोग को तो इस धाम पे जो हमारे सदगुरु महर्षि में ही ब्रह्म जी महाराज मिले हैं और हम लोग को दीक्षा दिए हैं। हम लोग को खोजने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग को मिल गए हैं। और हम लोग जो है अगर मिला है तो हम लोग को सही से जो है उनका जो है मंत्र का जाप करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। नहीं तो इसी तरह खूब भजन गाइए, रोज सत्संग में आइए, भजन गाइए, ध्यान भजन कुछ मत कीजिए। गुरु महाराज कहते थे मानस जप, मानस ध्यान, यह दृष्टि साधन। बहुत सारे बात हमारे गुरु हम लोग को बताए हैं, लेकिन हम लोग उल्टा कर रहे हैं। अभी भी समझिए आप लोग, हम लोग अगर भूल गए हैं, जाके कोई संत महात्मा आता है उससे याद करवा लीजिए। बहुत लोग कहते हैं दोबारा दीक्षा नहीं लेंगे, ऐसा क्या होता? नहीं। जैसे कोई बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है और उसको जो है बहुत सारे टीचर को दे दिया पढ़ाने के लिए, अब बच्चा जो है आगे नहीं हो रहा है, क्या हम उस बच्चे को दूसरा मास्टर दे सकते हैं? देना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हम लोग भूल गए हैं, कोई संत महापुरुष आते हैं उससे याद आप लोग कर लीजिए। और सही माने में अगर भूल गए हैं तो आप और हम जो हैं सभी जो हैं जिस राह पे हैं, अगर सही माने में गुरु महाराज के शरण में हैं, हमारा निश्चित जो है हमारा उद्धार होगा। विशेष तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यही थोड़ा सा जो है 2-4 शब्द जो है जो कुछ सुनते हैं आप लोगों से वही हम आप लोग को सुनाते हैं। ऐसा नहीं, आप लोग जानते हैं कि हमारे पूरे परिवार में जो है आप लोग को याद है हमारे स्वर्गीय श्री नेपाली शाह जी यहाँ आकर के सत्संग करते थे और इस धराधाम पे हमको याद है बहुत छोटे थे हम यहाँ पर, जब हमारी बहन की जहाँ हम शादी हुआ था, बहुत छोटे से जो है हम यहाँ आते थे। देखिए इतना ग्राम में लोग सत्संगी हैं, लेकिन देखिए सत्संग में लोग नहीं आते हैं। जानते हैं क्या है? इस आबादी है आज के संसार में, लोग नहीं आ रहे सत्संग में। देखिए पूरे गांव को घुराएं आप लोग, कहाँ कहाँ नहीं के प्रचार जाके किए हैं कि हमारे पंचवीर में सत्संग होने जा रहा है, फिर भी लोग नहीं आते हैं। कारण क्या है? इतना प्रचार प्रसार है गुरुदेव का, क्या सत्संग नहीं होगा? होगा। जितना है उतने समय खूब बढ़िया से कीजिए। एक आदमी जैसे कहता ना 100 सोनार का तो 1 लोहार का, सब जानता है। नहीं आता है कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग तो मेहनत किए, गुरु महाराज में श्रद्धा था, आप लोग इतने गांव को घूरे और सत्संग किए, आकर के आज जो है अंतिम समय में यहाँ पर जो है आज समापन समारोह में सब शामिल हुए हैं। बहुत बहुत गुरु महाराज से मैं सभी के लिए प्रार्थना करूंगा इसी तरह से आप लोग यह सत्संग मंदिर में आवे और प्रत्येक दिन सत्संग जैसे करते हैं, सत्संग नित, ध्यान नित, रहिए कृत संलग्न हो, झूठ चुनसा हिंसा विचार तजना चाहिए। अगर ऐसा आप लोग करेंगे आप सबों का जीवन उद्धार होगा। इसीलिए विशेष नहीं कह करके हमारे और भी अगर कुछ 2-4 शब्द बोलना चाहते हैं, मेरी बहन है 2-4 शब्द बोलेंगे और हमारे भगना साहब सब भी हैं कुछ बोले आ जाते हैं कभी कि आप लोग से मिलने जुलने के लिए। और प्रत्येक साल जो है महानगर कलकत्ता में जो है आप लोग सब जानते हैं हमारे 4 भाई बहन हैं,
एक भाई जो है कलकत्ता, कोई भाई दिल्ली, कोई भाई बाराहाट। प्रत्येक साल में हम लोग एक बड़ा सत्संग करते हैं। सभी जानते हैं कि आप लोग जो गए हो कलकत्ता, प्रत्येक साल वहाँ 12 तारीख को जनवरी महीना में वहाँ बहुत बड़ा भव्य सत्संग होता है। कोई न कोई महापुरुष वहाँ पहुँचते हैं। और सभी से मेरा ये निवेदन है, आप लोग जब भी आना चाहें कलकत्ता आइए। और यहाँ हमारी बहन है, गांव में 20 दिसंबर बड़े भाई करते हैं। हम लोग जो चारों भाई बहन है ना, सब लोग एक तो समय बांध लिए हैं और खूब बढ़िया से सत्संग करते हैं। आप लोग भी सोच करके आगे बढ़िए और गुरु महाराज की निष्ठा के साथ करिए, लाभ होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।